जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर ने हमें बीते समय में संभाला है और एक नया दिन हमारे जीवनों में दिया है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और आज वचन हमसे क्या बात करना चाहता है, आइए प्रियो हम लोग देखते हैं। आज का वचन पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, मैं 14 पद से लेकर 16 पद तक पढ़ूंगी। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को कह रहा है कि तुम्हें दूसरों के लिए ज्योति के समान बनना होगा। यानी परमेश्वर के लोगों को अन्य जातियों के बीच में दूसरे लोगों के लिए ज्योति के समान बनना पड़ेगा। जो हम मसीह से प्रेम करते हैं, जो मसीह के लोग हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही शिक्षा है अपने लोगों के लिए। प्रत्येक जन पहाड़ी पर स्थित एक नगर को देख नहीं सकता। कोई भी मनुष्य जलते हुए दीपक को एक पात्र के नीचे नहीं रखता है। प्रियो, यहाँ पर वचन ये बता रहा है कि लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, बल्कि उसे ऊंचे स्थान पर रखा जाता है ताकि उससे जो भी हमारे घर के पूरे लोग हैं उन्हें उजाला मिले। कि प्रियो, हम लोग जानते हैं जब दीपक जलाकर अगर हम उसे ऐसी जगह पर रख देंगे जिसकी रोशनी आसपास तक ना पहुंचे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी मनुष्य दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं ताकि उससे सब लोगों को प्रकाश पहुंचे, यानी सभी लोगों को उजाला मिले। इसी प्रकार प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम इस संसार में ज्योति के समान चमके। हमारा जो स्वभाव है वो लोगों के बीच में एक ज्योति के समान हो। हमारे जो कार्य हैं वो एक ज्योति के समान हो। हमारा बोलना चालना, यानी प्रभु हमसे इस वचन के माध्यम से ये बता रहे हैं कि तुम्हारी ज्योति लोगों को दिखाई देनी चाहिए। तुम्हारे अंदर जो परमेश्वर के प्रति प्रेम है वो दिखाई पड़ना चाहिए। प्रियो, ये तभी दिखाई देगा जब हम अन्य जातियों में हम बैठते उठते हैं तो हमारे स्वभाव में, हमारे चाल चलन में, हमारी बातचीत में परमेश्वर का प्रेम दिखना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम्हारी ज्योति लोगों को दिखनी चाहिए। जब अन्य लोग तुम्हारे भले कामों को देखेंगे तो वो तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है प्रशंसा करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमसे, आपसे यही चाहता है कि हम कैसे बने ज्योति के समान। ज्योति के समान हम दूसरों के बीच में हम चमकें। यहाँ पर वचन बता रहा है कि तुम्हारी ज्योति लोगों को दिखाई पड़नी चाहिए, लोगों के सामने चमकनी चाहिए। प्रभु ने हमें जगत की ज्योति कहा है प्रियो, और वो चाहते हैं कि हम ज्योति के समान चमकें और हमारे जो काम हैं
उनको देखकर अन्य लोग प्रभु की जो स्वर्ग में है वो प्रशंसा करें। प्रियो, हमारे अंदर परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के अंदर प्रभु ने वरदान दिए हैं। किसी को बहुत अच्छी प्रार्थना करने का वरदान दिया है, किसी को अच्छे भजन गाने का वरदान दिया है, किसी को अन्य अन्य काम करने का वरदान दिया है। सो प्रियो, परमेश्वर यही चाहते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है, यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हारी ज्योति लोगों को दिखाई पड़नी चाहिए, यानी लोगों के सामने चमकनी चाहिए। तो जब हम लोगों के बीच में होते हैं तो प्रियो, हमारे कार्य ऐसे हों जो प्रभु को भाएं, हमारा बोलना चालना ऐसा हो जो प्रभु को भाए। जब हम इस संसार में रहते हुए प्रियो ये तमाम तरह के नेक काम करेंगे, परमेश्वर के डर भय में रहेंगे, तो हमारा परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीषें देगा और उसने बहुत सारी जो योजनाएं बनाकर रखी हैं वो हमारे जीवन में आने पाएंगी। प्रियो, तो आज का जो वचन है वो परमेश्वर हमसे और आपसे यही बताना चाह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि तुम्हारा उजियाला सभी मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आज का सुंदर वचन परमेश्वर के द्वारा जो मुख से निकले हुए वचन है प्रियो, हमें इन वचनों को मनन करना है कि प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं। जो तमाम प्रभु की बातें हैं उन्होंने चेलों के साथ रहते हुए की, आज हमें उन्हें स्मरण करते हैं और हमारा और आपका स्वभाव प्रियो लोगों के बीच में ऐसा ही हो कि हम एक ज्योति के समान चमकें, हमारे मन में किसी के प्रति कोई भी कड़वाहट ना हो, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि उसकी कोई भी संतान इस पृथ्वी पर पाप की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त करे। वो चाहते हैं कि ज्योति के समान हम चमकें और जीवन में आगे बढ़ें। और जब प्रियो हमारे भले कामों को अन्य लोग देखेंगे तो हमारी नहीं, हमारे जो पिता की जो स्वर्ग में है उनकी बड़ाई हो। हमारी सोच यही होनी चाहिए। प्रियो, आज सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आज की सुबह में परमेश्वर ने हमें ये वचन दिए हैं कि हम इस संसार में रहते हुए ज्योति के समान चमकें। आमीन। आइए प्रियो, हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हो, स्तुति के योग्य परमेश्वर तू है, महिमा के योग्य परमेश्वर तू है, सिर्फ तू है प्रभु स्वर्ग में पृथ्वी पर। प्रभु जी हालेलुया, हालेलुया। तेरा राज्य हो खुदाबंद, क्योंकि परमेश्वर प्रभु हम मनुष्य हैं, हमसे जाने में बहुत सारी गलतियां होती हैं, लेकिन उन तमाम गलतियों को प्रभु आप क्षमा करते हैं। जब हम पश्चाताप के साथ प्रभु आपके पास आते हैं, आप हमें उन तमाम गलतियों को माफ़ कर देते हैं और हमें अपने सीने से लगा लेते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अपने सभी भाई बहनों के लिए, प्रभु उनको आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता, आज की सुंदर सुबह उनके जीवन में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसा अभी हमने वचन पढ़ा कि हमारा जीवन दूसरों के सामने ज्योति के समान चमके। प्रभु जी, हमारे जितने भी भाई बहन हैं प्रभु जो तुझ में विश्वास रखते हैं, उनका जीवन प्रभु हालेलुया प्रभु जी ज्योति के समान चमके, उनका उजियाला परमेश्वर प्रभु हालेलुया। खुदाबंद, आपने ये कहा कि हम जगत की ज्योति हैं। हाँ परमेश्वर प्रभु, आपके तमाम वचन हमें शांति देते हैं। प्रभु जी, आपके वचनों के द्वारा प्रभु हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। हमारे भाई बहन
कोई भी प्रभु किसी भी प्रकार के कष्ट में, दुख में, तकलीफ में है, परमेश्वर हालेलुया उनकी हर एक चिंता को खुदाबंद आप दूर कीजिए, ताकि हमारे भाई बहन प्रभु यीशु मसीह में निरंतर आगे बढ़ते जाएं। खुदाबंद उनके हाथों की कमाई में परमेश्वर आप आशीष दीजिए, आप बरकत दीजिए। प्रभु हम इस संसार में रहते हुए ज्योति के समान चमकें। आज की सुंदर सुबह परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हुए पूरे दिन के लिए खुदाबंद आपके हाथों में हम देते हैं। ओ खुदाबंद हालेलुया पूरे दिन आपके लहू में सुरक्षित रहे हमारे सभी भाई बहन, प्रभु जी आपके लहू में सुरक्षित हों, ये हमारी प्रार्थना है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।